नमस्कार दोस्तों। समुद्र के किनारे बसा एक पवित्र स्थान, जहां लहरों की आवाज मानो प्राचीन रहस्यों को धीरे धीरे सुनाती है, वही है रामेश्वरम। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जो हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। कहते हैं कि इस जगह की रेत में भी कहानी छुपी है और हर पत्थर किसी अनकहे सत्य का गवाह है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर त्रेता युग चल रहा था। अयोध्या के राजा श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। उसी दौरान रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने सीता को वापस लाने का संकल्प लिया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विशाल समुद्र, जो भारत और लंका के बीच फैला हुआ था। श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की कि उन्हें रास्ता दें। कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन जब समुद्र शांत नहीं हुआ, तब उन्होंने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने विनम्रता से कहा कि वह अपनी प्रकृति के कारण रास्ता नहीं दे सकते, लेकिन एक उपाय बता सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि श्रीराम की सेना पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र पार कर सकती है। यह वही स्थान था जहां आज रामेश्वरम स्थित है। कहा जाता है कि यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य छुपा है, जो इस स्थान को और भी खास बनाता है। समुद्र पार करने से पहले श्री राम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि लंका जाने से पहले उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रावण स्वयं शिव का परम भक्त था। श्री राम ने शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया, लेकिन समस्या ये थी कि वहां शिवलिंग उपलब्ध नहीं था। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा, ताकि वो वहां से शिवलिंग लेकर आए। हनुमान तुरंत उड़ चले, लेकिन उन्हें लौटने में समय लग गया। उधर पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से ही एक शिवलिंग बनाया और श्री राम ने उसी की पूजा कर ली। जब हनुमान लौटे और उन्होंने देखा कि पूजा पहले ही हो चुकी है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब श्री राम ने उन्हें समझाया और उनके लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया। कहा जाता है कि आज भी मंदिर में दो शिवलिंग हैं, एक रामलिंगम और दूसरा हनुमान द्वारा लाया गया विश्वलिंगम। यहाँ से शुरू होता है इस मंदिर का रहस्यमय पहलू। रामेश्वरम मंदिर में 22 कुएं हैं, जिन्हें तीर्थ कुंड कहा जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी कुएं एक ही परिसर में होने के बावजूद इनके पानी का स्वाद और तापमान अलग अलग है। वैज्ञानिक भी आज तक इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पाए हैं कि कैसे कुछ कुओं का पानी मीठा है, कुछ का हल्का खारा और कुछ का बिल्कुल अलग स्वाद लिए हुए है। लोग मानते हैं कि इन 22 कुओं का संबंध रामायण की 22 महत्वपूर्ण घटनाओं से है। हर कुएं में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और जीवन में शुद्धता आती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक रहस्य है। इसके लंबे गलियारे दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिने जाते हैं। इन गलियारों की लंबाई और उनमें बनी हुई स्तंभों की श्रृंखला इतनी सटीक है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं कि बिना आधुनिक तकनीक के ये सब कैसे संभव हुआ। कहते हैं कि रात के समय मंदिर के कुछ हिस्सों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये स्थान आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और यहाँ भगवान राम और शिव की कृपा सदा बनी रहती है। एक और रहस्य राम सेतु से जुड़ा है, जो आज भी समुद्र के अंदर दिखाई देता है। उपग्रह चित्रों में ये साफ दिखाई देता है कि भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की एक श्रृंखला बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि कई लोग इसे मानव निर्मित पुल मानते हैं, जिसे श्रीराम की सेना ने बनाया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं। ये कैसे संभव है, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। कई शोध हुए, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। यह रहस्य आज भी लोगों की आस्था को और मजबूत करता है। रामेश्वरम मंदिर में पूजा का एक विशेष नियम है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले 22 कुओं में स्नान करते हैं, फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये 4 धामों में से एक है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। इन चारों धामों की यात्रा को जीवन का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। लेकिन रामेश्वरम सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ की हर चीज, हर कहानी, हर संरचना एक सवाल खड़ा करती है, और हर सवाल के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य।
समुद्र की लहरें आज भी उसी तरह बहती हैं जैसे हजारों साल पहले बहती थीं। मंदिर की घंटियां आज भी उसी तरह गूंजती हैं जैसे प्राचीन समय में गूंजती थीं। और इन सब के बीच कहीं न कहीं छुपा हुआ है वो सत्य जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखना पड़ता है। रामेश्वरम की ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है जो इंसान को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर लौटता है, जैसे उसने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया हो। और शायद यही है इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा द्वार है जो हमें हमारी आस्था, हमारे इतिहास और हमारे अस्तित्व से जोड़ता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया से जोड़ती है।